तेज दिमाग किसी दवा से नहीं बल्कि योगाभ्यास, नियमित सैर, नियमित एक्सरसाइज, पौष्टिक आहार, सकारात्मक सोच और माइंड को कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश, जैसे पजल सॉल्व करना, बुक्स पढ़ना, कुछ अलग सोचना, कुछ क्रिएटिविटी वाला काम करना। जैसे आपको ड्राइंग बनानी पसंद है तो ड्राइंग बनाइए, संगीत सुनना पसंद है, संगीत सीखना पसंद है तो उसको सीखिए, ढोलक तबला सीखने का पसंद है तो उसको सीखिए। कुछ ना कुछ सीखते रहने से दिमाग का डेवलपमेंट होता है। तो आज हम योगाभ्यास के जरिए दिमाग को तेज करने के साथ साथ, शरीर तो तेज होता ही होता है, साथ में दिमाग पे भी कौन कौन से आसन असर डालते हैं तो हम उनको अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कर रहे हैं आज ताड़ासन। तो ताड़ासन वैसे आप अगर मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपने कई बार देखा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बस मैं केवल पोज लेके जरूर दिखाना चाहती हूँ आपको। तो ताड़ासन में आपने पैर मिलाए, हाथ शरीर से मिले हुए, हाथ सामने लाने हैं, हाथ की पोजीशन चेंज की, सांस अंदर भरते हुए एड़ी और हाथ एक साथ धीरे धीरे ऊपर ले जाने हैं। ये आपने हाथ बिल्कुल कान के बगल में ले आए। एक एक पॉइंट पे आप अपनी दृष्टि रखिएगा। कम से कम मन में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। मैंने केवल 10 सेकेंड किया है, आपको कम से कम 30-30 सेकेंड हर आसन को मेंटेन करना है। अगर हो सके, न हो सके तो 10 सेकेंड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा आसन है वृक्षासन। एक पैर जमीन पे सीधा रहेगा टिका हुआ, दूसरे पैर को उठाते हुए ये थाइस पे लगाया, इसका एक पैर, राइट पैर का तलवा हमने लेफ्ट पैर की थाइस पे लगा दिया। एक पॉइंट पे आप सामने देखेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा। बस एक पॉइंट पे आप संतुलन बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए। तो ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, एकाग्रता को बहुत अच्छा करता है, आपकी फोकस को बढ़ाता है। तो जब आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो ये माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है। तो धीरे धीरे ये आप कम से कम 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, धीरे धीरे अगर आप हर आसन को एक एक मिनट भी मेंटेन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे से हाथ नीचे लाए और पैर को भी नीचे लाना है। तो ये 2 आसन तो आपको खड़े होके करने हैं। इसके बाद आप बैठकर कुछ आसन करेंगे। तो मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देती हूँ। इसके बाद आप करेंगे वज्रासन। तो सिंपल दोनों घुटनों को फोल्ड करना है और ऐसे पैरों में बैठना है, घुटनों को फोल्ड करके, कमर बिल्कुल सीधी। ये आप वज्रासन में बैठेंगे। जब आप इन आसनों को का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं वज्रासन। इसके बाद अगला आसन है पद्मासन। तो इसमें हमने कमर स्ट्रेट रखी थी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से इन आसनों को सीख लीजिएगा। अगला पद्मासन। तो ये हो गया सुखासन। ये एक पैर उठाया तो ये हो गया अर्ध पद्मासन। और जब आप दूसरे पैर को भी अगले पैर के थाइस में रख देते हैं तो इसको कहते हैं पद्मासन। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस प्रकार अगर आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर के साथ साथ माइंड को भी बूस्ट कर सकते हैं, ब्रेन पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो थे 5 आसन जिनका आप नियमित अभ्यास करेंगे। इसके साथ साथ प्राणायाम हमारे दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसके कारण हमारे ये दिमाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो रोज़ आपको कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है, 5 मिनट नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है और 5 मिनट भ्रामरी का अभ्यास करना है। तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी की वीडियो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर अलग अलग हैं। उसके बावजूद भी आप एक बार जरूर मुझको भी देख लीजिए। एक एक राउंड हम करते हैं। प्राणायाम वाले प्लेलिस्ट में आपको सारे प्राणायाम मिल जाएंगे, किस तरीके से कैसे करने हैं। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है ये भी साथ साथ बता देती हूँ और करते भी हैं। चलिए तो पहले अनुलोम विलोम का सिर्फ एक राउंड। तो हमने राइट नोस्ट्रल बंद कर दी, लेफ्ट से सांस ली, छोटा सा राउंड बनाऊंगी, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दी, राइट से ली,
राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दी। ये था अनुलोम विलोम। इसके कम से कम आपने 15 से 20 राउंड करने हैं। और जब आप लंबी लंबी सांसों के साथ इसको करेंगे तो राउंड कम होंगे लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो 10 मिनट का चाहे आप अलार्म लगा के करें या फिर आप राउंड के हिसाब से गिन लें, पर अवश्य कीजिए अनुलोम विलोम। इसके बाद सेकंड है नाड़ी शोधन। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में अंतर ये है कि अनुलोम विलोम को हमने लेफ्ट साइड से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। मतलब लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये तो हो गया अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन में लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे जितनी आपकी क्षमता है, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, तब एक राउंड बनेगा। चलिए करते हैं एक राउंड। लेफ्ट से इनहेल किया, होल्ड, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, होल्ड, और लेफ्ट से एक्सहेल। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। और इसके बाद तीसरा जो प्राणायाम आपको करना है वो है भ्रामरी। आप सिंपल बैठ के भी कर सकते हैं, और नहीं तो अंगूठे से कान को बंद किया, जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है ये माथे पे ले गए, 3 उंगलियों से आंखें बंद की, सांस अंदर भरते हुए, सांस अंदर भरनी है और भौरे की गुंजन करनी है। देखिए एक राउंड में करके दिखाती हूँ। इस प्रकार आपको ये भ्रामरी का अभ्यास करना है। तो जब आप इन प्राणायामों का रोज अभ्यास करेंगे तो ये हमारे शरीर से, दिमाग से तनाव को कम करते हैं, डिप्रेशन को दूर करते हैं, फोकस बढ़ाते हैं हमारा। तो फोकस बढ़ाने में मदद मिलेगी जितना आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन भी, कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन आंखें बंद करके ज़रूर करें। आंखें बंद कीजिए, सांस लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए। मेडिटेशन करने से मानसिक शांति, मेंटल पीस मिलता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो अगर आप इन डाइट के साथ साथ, बैलेंस डाइट के साथ साथ, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ साथ, डेली योगाभ्यास के साथ साथ सैर भी करें, एक्सरसाइज भी करें, इन सब चीज़ का ध्यान रखें और अपने पर फोकस करें, तो अब आपका माइंड भी अवश्य बढ़ेगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ न कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और औरों तक अवश्य शेयर कीजिएगा जिसको भी इन वीडियो की ज़रूरत हो। जय श्री कृष्ण।